बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन समाअत हुई, लेकिन उस समाअत के वक्त ही मरियम नवाज़ ने रेड लाइन उड़ा के रख दी है। अब तक की सबसे खौफनाक तकरीर और शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस तरह से खुलकर कोई हमला नहीं किया होगा जिस तरह से मरियम नवाज़ ने एक नई मिसाल कायम की है। पाक फौज, अदलिया, सब के नाम ले लेकर अपनी तरफ से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने सबको नंगा करके रख दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये इनके अपने बंदे कह रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब एक अहम तरीन इजलास भी हुआ है और वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को बाज रहने का मशवरा दे दिया है। जबकि असद उमर, शाह महमूद कुरैशी के साथ इस वक्त जेल में क्या सलूक हो रहा है, इस हवाले से जुल्म की नई दास्तान रकम हो चुकी है। मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन कराम, आपको पता है कि किस तरह से इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है और किस तरह से इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर इमरान खान की जेल भरो तहरीक के लिए लोग पुरजोश हैं। पेशावर के अंदर नाज़रीन कराम आपको पता है कि किस तरह से मामलात हुए और लाहौर का रिकॉर्ड पेशावर ने तोड़ा है। इमरान खान साहब पुरज़्म हैं और इस वक्त बातें यही हमें पता चल रही हैं कि पेशावर का रिकॉर्ड रावलपिंडी तोड़ेगा और लगातार जो जेल भरो तहरीक है उसमें कामयाबी आएगी। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर जो हैं, ये गिरफ्तारी तो अपनी पहले दिन ही दे चुके हैं, लेकिन अब सूरत हाल बड़ी अजीब सी हो चुकी है। एक तो हमें जो खबर इस वक्त मिली है वो ये है कि इन्हें पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर पर वहाँ पर बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। बहुत बुरे तरीके से मेरी मुराद ये है कि इन्हें खाना तक नहीं दिया जा रहा, इन्हें भूखा रखा जा रहा है। इन्हें जिस तरह से ये फिज़िकली या फिर मेंटली एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर भी होता है ना, तो वो साइकोलॉजिकल टॉर्चर जो है वो भी दे रहे हैं। और इस वक्त जितने लोग हैं, असद उमर को राजनपुर जेल, शाह महमूद कुरैशी को अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा है, आज़म सवाती को रहीम यार खान जेल, मुराद राज को डीजी खान जेल, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को भक्कर जेल और कुछ लोगों को बहावलपुर जेल मुंतकिल कर रहे हैं अपनी तरफ से। वैसे ये एक तरह से इन्हें प्रेशराइज करके अलग अलग रख के साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बिल्ड करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ जिन जिन शहरों में भेज रहे हैं, जिस जिस जेल में इन्हें मुंतकिल कर रहे हैं, ये एक तरह से मोबिलाइजेशन कैंपेन हो गई है और वहाँ के लोगों के अंदर इन लोगों को भेज के उस शहर को भी एक्टिवेट किया जा रहा है। वहाँ के कारकुनों का जोश बढ़ाया जा रहा है कि हमारे लीडर जो है वो वहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो जुल्म की नई दास्तान है वो यही है कि इन लोगों को खाना तक नहीं दिया जा रहा। इसमें आपको पता है कि सबकी उम्रें ही ऐसी हैं आजकल के दौर में, तो वैसे हर उम्र के बंदे को कोई ना कोई दवाई लेनी पड़ रही होती है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, दीगर लोग हैं, उन लोगों तक उनकी दवाएं जो हैं वो भी नहीं पहुंचाई जा रही। और इसीलिए शाह महमूद कुरैशी के जो साहबजादे हैं ज़ैन कुरैशी, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू भी किया है। देखें, गिरफ्तारी तो इन्होंने वॉलंटरली दी है, ये बात नहीं है कि आपने गिरफ्तार क्यों किया, लेकिन गिरफ्तार शख्स क्या क्रिमिनल, बदतरीन किस्म का जो क्रिमिनल होता है उसके भी कुछ बेसिक राइट्स होते हैं और बेसिक राइट्स आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन देता है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की धज्जियां तो उड़ाई जा रही हैं और बड़े खुल्लम खुल्ला तरीके से धड़ल्ले से उड़ाई जा रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जेल भरो तहरीक मोमेंटम पकड़ती जा रही है। सरबराह मजलिस वहादत मुस्लिमीन MWM के अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी, इन्होंने तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारी देने का ऐलान कर दिया है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी ने जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो मजलिस वहादत मुस्लिमीन की तरफ से रावलपिंडी में कल गिरफ्तारी देंगे। इलेक्शन में ताखीरी हरबे अवाम के हक पर डाका डालने के मुतरादिफ हैं। इन्होंने कहा मुल्क को 70 की दहाई जैसे हालात की जानिब धकेला जा रहा है, अदालतों पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, खौफ का बुत टूट चुका है और अवाम की खातिर हम गिरफ्तारी देंगे। अब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि आपको पता है कि पूरा पाकिस्तान की तमाम तर मजहबी जमातें जो हैं उनमें जो अहम तरीन स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इस वक्त इमरान खान के साथ हैं। ऑल्दो एक आर्टिफिशियल तरीके से इमरान खान के ऊपर तौहीन मजहब और दीगर तमाम तर चीज़ें और घटिया किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो तो लगाए जा रहे हैं, वो तो कोई नई बात नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर जो मामलात हैं वो बड़े अजीबो गरीब होते जा रहे हैं और सूरत हाल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत पर गैर आइनी कामों से बाज रहने का मशवरा दे दिया है और वज़ीर आज़म ने सियासी सूरत हाल पर इजलास में रहनुमाओं को सदर को खत लिखने पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सदर का इलेक्शन कमीशन को खत गैर आइनी है, सदर गैर आइनी काम करने से बाज रहें, इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है, इलेक्शन कमीशन का जो भी
फैसला होगा हुकूमत उस फैसले पर अमल करेगी। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ की बराए नाम जेल भरो तहरीक नाकाम हो चुकी है। अवाम तहरीक इंसाफ के यू टर्न्स को जान चुके हैं, अवाम आपको भी बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं और अवाम जितना आपको जान और पहचान चुके हैं उसी वजह से आप अवाम में नहीं जा रहे। लेकिन चलें, आप दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, एंड वट एवर हेल्प्स देम स्लीप एट नाइट। रियलिटी इन्हें भी पता है, एजेंसियों की रिपोर्टें इनके पास भी आ चुकी हैं कि 2/3 नहीं 3/4 74% कम अज़ कम इमरान खान ने सीटें निकालनी है, ये इन्हें भी पता है। अब इस सब के अंदर सदर आरिफ अलवी जो है, जारी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि हमने अब इस पर अमल दरामद नहीं करना सदर के इलेक्शन की तारीख पर, क्योंकि मामला जो है वो अदालतों में जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा चुका है। लेकिन आज पाकिस्तान की तारीख में एक नई मिसाल कायम की गई है और ये मिसाल जो है ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कायम की गई है। अलबत्ता वैसे मैं आपको ये बता दूं कि सरगोदा में मरीम नवाज शरीफ साहिबा को एक धचका भी लगा। मेरा अपना शहर है सरगोदा, शाहीनों का शहर है और सरगोदा में जिम खाना क्लब है और जाहिर बात है जिम खाना क्लब जो है आपको पता है कि डिप्टी कमिश्नर जो है बेसिकली वो इनके लिए यहाँ पर मामलात को देखते हैं और जिम खाना को ओवरऑल देखते हैं। बाकी तो एक इलेक्टेड बॉडी होती है जो आम लोगों में से वोट दे के मेंबर्स बनाते हैं। अब जिम खाना क्लब में बहुत बड़े बड़े रहनुमा भी आए, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि शहजादी आ रही है और वो शहजादी आ रही है जो शहजादी कहती है कि मेरी हुकूमत नहीं है और विफाक में भी मेरी हुकूमत नहीं है। निगरान हुकूमत तो मुबैना निगरान हुकूमत तो मोहसिन नकवी की है ही है, वो तो किसी की भी नहीं है असूलन देखा जाए, वो तो एक निगरान हुकूमत है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं उन्होंने 2 दिन क्लब को बंद रखने का कहा, यानी जो लोग भारी भरकम फीस दे रहे हैं और अच्छी खासी मिलियंस के अंदर जो फीस दे रहे हैं क्लब को, जो लोग चला रहे हैं वो भी क्लब में दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि राजकुमारी ने आना है, शहजादी ने आना है और VIP कमरे में मुबैना तौर पर, अब ये कन्फर्म नहीं था लेकिन ये बताया जा रहा है कि नई LEDs भी लगाई जा रही हैं, खर्चा किया जा रहा है। अलबत्ता फिर जो मेंबर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर बहुत स्ट्रांगली रेजिस्ट किया और क्लब जो है उसे खुलवाया गया और क्लब जो है वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं वो रिज्यूम करवाने के लिए अदालत से स्टे ऑर्डर लिया गया। तो दिस इज़ अ बिग न्यूज़ और मरीम नवाज को सरगोदा शाहीनों के शहर जाने से पहले शाहीन जो है सरगोदा के, उन्होंने एक धचका पहुँचाया और बताया कि आपकी कितनी वक़्त है, आप एक आम शहरी की तरह तो आ सकती हैं क्लब में, VIP कमरा क्या जो मर्जी बुक करवाएं। और इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब PTI के रहनुमा आते थे और वो यहाँ पे जिम खाना के गेस्ट हाउस में स्टे करते थे, उस वक्त उनके जो पैसे हैं, क्योंकि PTI के जो लोकल रहनुमा हैं वो यहाँ पर जिम खाना के अंदर मेंबर्स भी हैं और उनके खाते से वो प्रॉपर पैसे दे के वो यहाँ पे रहे हैं अपने दौरे हुकूमत में भी। और जिम खाना क्लब जो है वो ना तो बंद रहा ना इस तरह कुछ हुआ। तो ये एक मैंने कहा चलें आपके साथ एक ख़बर शेयर कर दूँ और वहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनमें बड़ा गम और गुस्सा पाया जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने स्क्रीन के ऊपर कुछ किरदारों की तस्वीरें चलाई पाकिस्तान के, उसमें जनरल फैज़ हमीद तो हैं ही हैं, साकिब निसार साहब तो हैं ही हैं और 5 का टोला जो है वो आज बाज़ाब्ता तौर पर भरे बाज़ार में बेसिकली लॉन्च कर दिया गया है राजकुमारी की तरफ से। और मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने वो रेड लाइन आज उड़ा के रख दी है, वो क्रॉस की है रेड लाइन। ऑल्दो मैं तो ये समझता हूँ ये इंतहाई लूज़ बॉल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बाज़ाब्ता तौर पर इदारों के साथ खड़ा होने का कह रही है और कह रही है कि जो भी फैसला पाकिस्तान के इदारे देते हैं उसके लिए ये तमाम तर चीज़ें अपनी जगह देख लें। फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दी कि हुकूमती सरपरस्ती में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम की शदीद मजम्मत करते हैं, वकला अदालतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीना सिपर हों वरना आइन और इदारे ख़त्म हो जाएंगे और पाकिस्तान सरजमीन जो है वो बेसिकली बेआइन हो जाएगी। ये सरजमीन, यहाँ पे कोई आइन नहीं रहेगा। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मैं आपको ज़रा सुनवाता हूँ कि मरीम नवाज ने कहा कि आप ज़रा ये सुने और फिर सर धुने। या वो इजाज़ुलेशन हो या वो मुज़ाहिर अली नकवी हो, अजमत शहीद हो, वो इजाज़ुलेशन याद है ना? चीफ जस्टिस के ख्वाब देख रहा है, वो पैनामा जज पैनामा बेंच में बैठा था, नवाज शरीफ को नाअहल करने वालों में बैठा था और आज तक नवाज शरीफ को नाअहल हुए हुए 5-6 साल गुजर गए, लेकिन आज भी कोई भी नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा हो आज भी जज बनकर होता है उसने। जब इमरान का लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया, उसका लॉकडाउन नाकाम हो गया, याद है ना? इसी खोसा ने उसको कहा दर दर ठोकरे क्या खाते हो, पैनामा केस मेरे पास लाओ, मैं नाअहल करूंगा नवाज शरीफ को। उन दिनों में हर फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आता था, चोर चोर करते हुए कामा पर बाहर निकाल कर फेंक दिया, सदारत से बाहर निकाल कर फेंक दिया, बीवी ने लंदन में तड़प तड़प कर जान दे दी, लेकिन नवाज शरीफ के इंतकाम की आग भी नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून के सारे लीडरान को चुनकर नाअहल किया। आज आप जब इस्टेब्लिशमेंट ने इस बदबूदार गंद जिसका नाम इमरान खान है,
इसको एक कंधों से गन का ये टोकरा उठाकर फेंक दिया, तो ये टोकरा आज इन 2-3 जजेस ने उठा लिया। आज जब इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ, असेंबलियों से उसको बाहर आना पड़ा, उसको इस्तीफे देने पड़े, उसकी हर कॉल नाकाम हुई तो उसको वापस लाने का बीड़ा इन 2 जजेस ने उठा लिया। मैं ये समझता हूँ नाज़रीन इकराम, इसमें जो इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है वो ये है कि ये जो खिताब है, ये जो इदारों के ऊपर तारीख़ी हमला है, और जिस तरह से मरीम नवाज़ ने कहा कि तस्वीरें दिखाओ स्क्रीन के ऊपर और इनकी तस्वीरें चला के बेसिकली ये सब किया गया, ये सब आपके पीटीवी ने, उस राजकुमारी की तकरीर पीटीवी ने और एक वर्कर्स कन्वेंशन से उसका खिताब पाकिस्तान की रियासत के चैनल ने पब्लिश किया, लाइव दिखाया। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूँ कि मीडिया चैनल्स जो हैं वो इसे म्यूट करते रहे, इस तरह के अटैक्स थे, लेकिन पीटीवी क्योंकि ज़ाहिर बात है इस वक्त आला-ए-कार है आले शरीफ का, तो इसमें उनकी कनीज़ मरियम औरंगज़ेब साहिबा उनके अंडर आता है, तो आप अंदाज़ा करें कि रियासत के चैनल के ऊपर रियासत पे हमला हो रहा है। और ये कितनी अजीब सी चीज़ है कि वो कहते हैं तस्वीरें चलाओ, उनकी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। और आज अदलिया की तारीख़ में मरियम नवाज़ ने अपने बाप जो हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी रिवायत को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया पर बाज़ाब्ता तौर पर हमला करके ऐलान जंग किया है। ये उंगली कटवा के शहीदों में अब नाम भी लिखवाएंगे, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी होंगी, अवाम इन्हें अब होने नहीं देगी, अवाम इनका बयानिया बाय नहीं करेगी। जिस तरह अवाम ने आपका खोखला मुबैना वोट को इज्जत दो और मुबैना सिविल सुपरमेसी का नारा देखा, और फिर आपने वो नारे का सौदा किया, आप हुकूमत में आए, रिजीम चेंज किया, और आपने क्या किया, उसके बाद आपने अपने सारे केसेस माफ़ करवा लिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान। धन्यवाद।